जिस अजय यादव के पुलिस इनकाउंटर करती है, अजय यादव सूरत थे, सूरत से अजय यादव की पुलिस उठाकर सुल्तानपुर में जो है कि इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसा परिवार का जो 4 किलो चांदी बताया जा रहा है और 3700 रुपए और तमंचा, बाइक, ये चीजें क्या उनके पास था? वो अपने पास से दिखा रहे हैं वो लोग, पुलिस वाले दिखा। और का आप बोले यहाँ तोड़ फोड़ किए, गाय छोड़ भाई गोरू बछरू छोड़ दिए, हौदा फोड़ दिए हैं, चक्की भी तोड़ दिए हैं, उनकी मम्मी भी मारे हैं। मंगेश यादव के बाद अजय यादव का एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ। अभी मैं अजय यादव घर पे हूँ, सच्चाई जानूंगा कि आखिर अजय यादव कहाँ थे, क्योंकि मामला 28 तारीख और आज हो गया 21 तारीख। इसके बीच में अजय यादव का नाम सम्मिलित था, फिर अजय यादव फरार क्यों चल रहे थे, क्यों न्यायालय के पास पेश नहीं है? अगर ऐसा अगर वो चोरी में थे तो उन्हें पेश होना चाहिए था, लेकिन इनकाउंटर के बाद में परिवार वाले सवाल खड़ा कर देते हैं कि हमारा बेटा नहीं था। वही सच्चाई जानने के लिए मैं अजय यादव के घर पे हूँ। ऐसे में बात करूँगा कि अजय यादव कहाँ से उठाए थे अजय यादव को, उसके बाद एसटीएफ अधिकारी फर्स्ट बार एसटीएफ अधिकारी यहाँ पर कब आए थे। ये अजय यादव गाँव आप उनके पिता हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल। हाँ। अजय कहाँ थे? अजय यहाँ था नहीं, बाहर थे सूरत। नहीं मतलब जब चोरी हो रहा था उसके पहले 28 तारीख की चोरी हुई थी तो उस दिन कहाँ थे? उसके पहले चला गया था भाई। हाँ, इसको पहले घर पे नहीं था भाई। हाँ, 28 तारीख चोरी हुई सुल्तानपुर में। हाँ, उसके पहले नहीं था, बाहर रहा। बाहर थे? कहाँ पर थे? सूरत पे थे। हाँ। लेकिन एक सवाल यह है कि जिसके पास एसटीएफ अधिकारी जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और या फिर उठा ले रहे हैं, लेकिन परिवार वाले यही बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा यह नहीं था। फिर था कौन चोरी में? अब चोरी में भाई जो पता न कौन था। अगर ये आपके बेटा अजय यादव नहीं थे, फिर इनकाउंटर कैसे हो गया? इनकाउंटर वहाँ से पकड़ के ले आए, यहाँ मार दिए गए। वहाँ से सुल्तानपुर में पहले इनका 2 मुकदमा चल रहा था। अच्छा। हाँ, 2 मुकदमा चल रहा था, उसी के नाते इसको पकड़ा गया था। हाँ, यानी अजय यादव, जिस अजय यादव के पुलिस इनकाउंटर करती है, अजय यादव सूरत थे, सूरत से अजय यादव की पुलिस उठाकर सुल्तानपुर में जो है कि इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसा परिवार का आरोप है। अजय यादव सूरत में थे। हाँ, 18 तारीख उठाए थे, 20 तारीख को इनकाउंटर दिखा रहे हैं। अरे दिखा नहीं रहे, मुठभेड़ किए होंगे तभी दिखाएंगे। मुठभेड़ करके इनकाउंटर दिखा रहे हैं ना। नहीं दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ में वाकई में नहीं, मुठभेड़ नहीं किए हैं। अब वहाँ से उठा के ले आओ तुम साथ यहाँ मुठभेड़ कैसे कर लेगा वो? 1 लाख इनामी बदमाश अजय यादव आपके बेटे थे। फिर आपको जानकारी नहीं मिला कि हमारा बेटा इतना बड़ा अपराध किया है? नहीं तो चोरी डकैती लुटेरा था। कभी लूटपाट में रहा नहीं तो हम कैसे बता सकते? 5 मुकदमे हैं, 3 आप बता रहे हैं। 5 मुकदमे नहीं है, 3 मुकदमे हैं सुल्तानपुर में। और कहाँ हो गए 2? एक वहाँ है जौनपुर में अपने बस। और 2 कहाँ हुआ फिर? अब 2 और हो गया। तो झूठ बोल रहे हैं अब। हाँ, यानी 4 से 5 मुकदमे बताया जा रहा है। 4 मुकदमे हैं। अच्छा, एसटीएफ अधिकारी यहाँ पर पहली बार कब आते हैं या आपके घर जो है? 2 तारीख के आई ही, पहली शुरू। अच्छा। हाँ, यानी जिस दिन अजय यादव को मंगेश यादव को उठाती है उसके एक दिन ठीक पहले यहाँ पर दाबिश दी पुलिस। हाँ, यहाँ आई थी। क्या वो लोग बोल रहे थे? ये लोग बोले यहाँ तोड़ फोड़ किए, गाय छोड़ भाई गोरू बछरू छोड़ दिए, हौदा फोड़ दिए हैं, चक्की भी तोड़ दिए हैं, उनकी मम्मी भी मारे हैं। अरे वो चोर डकैत थोड़ी थे, पुलिस वाले थे तो ये थोड़ी कृत करेंगे। मारे हैं ना। क्या है प्रूफ आपके पास? अरे प्रूफ जे सब हैं, तो सब बता रहे हैं, मारे गए हैं। भैया आप बगल के आप? हाँ? जी, ये बता रहे, सही बता रहे हैं? उनके आँख पूरा काला हो गया था, शरीर पे पट्टा कहीं की था, कहीं मारे थे, वहाँ काला हो गया था डंडा कहीं। किसको? उनकी मम्मी को। मतलब महिला पुलिस थी या फिर? नहीं, जेंट्स थे। वो महिलाओं को दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पूरा करिए हो गया था, आँख में यहाँ करिए हुआ था उस समय। मारे क्यों थे वो लोग? अब मालूम नहीं। वो घरघंटी तोड़ दिए थे, मोबाइल यहाँ से उठा ले गए, उनका बत्ती उठा ले गए, बत्ती टार्च रखी थी वो भी उठा ले गए। अब उनको चोरी में और जो वो उठा ले गए आँख के सामने, उनको कौन चोरी में रखेगा? 1 लाख इनामी बदमाश अजय यादव। हाँ, 1 लाख इनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सच्चाई है, जब मंगेश को सुबह 5 बजे इनकाउंटर करते हैं तभी 1 लाख पूरा लगाते हैं। इसके पहले 3 मुलजिम इनकाउंटर में वहाँ अमेठी में पकड़ाते हैं, तब तक किसी के ऊपर कोई इनाम नहीं रहता है, न्यूज़ में होगा। और सुबह जब इनका इनकाउंटर दिखाते हैं तब 1 लाख रुपए इनाम रख देते हैं सबके ऊपर। और यहाँ आए तो यहाँ पूरा तांडव मचा के लोग गए। उसके बाद वहाँ सूरत में 18 तारीख को पकड़े और वहाँ से सूचना मिली तो यहाँ हमारे पास सिंघरा मौसी जिसे गांव के थे, नंबर था, फ़ोन किए थे। वो बोले कहाँ हम कहे वो घर पे नहीं है।
तो उस दिन वो अभी एक बार फिर आए थे पूछताछ करने के लिए, पूरे लिखे पढ़े बोले कि यार ये सब मड़ई है, कैसे करता है। हम कहे ऐसे है, वो पूरे संजम जैसे भैंस गोरू काम करता था। हो सकता है भैंस वैंस लदाए थे अरविंद, तो फ़ोन से बातचीत होती होगी, उसी आधार पे स्टीफ आ रही होगी। और वहाँ से जब पकड़े तो संदिग्ध था, तो जांच करना ज़रूरी था। ये हमारे तरफ से आरोप है कि अगर आप उनको सही सलामत उठाए हो तो जांच करना चाहिए। अगर वो उसमें मुलजिम निकलते हैं तो अपना न्यायालय भेजो, उनकी जो सज़ा न्यायालय देगा वो मंजूर है भाई। क्या आपके पास प्रूफ है कि अजय यादव जो सूरत थे, सूरत उठा कर यहाँ पर आए? सूरत में जैसे वहाँ पर जिस सेठ साथे ड्यूटी जा रहे थे वो आने नहीं देते थे, तो जब वो उन्होंने पूरा आईडी दिखाया, हम STF से आए हैं, उसमें इसका नाम है, हम पूछताछ के लिए जाएंगे। तो वहाँ जैसे बगल के चाचा उनके रहते थे, उनके पास फ़ोन किए तो आए, तो उनसे माला नंबर वंबर लिए प्रशासन जो था कि कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग लेकर आए यहाँ। तो यहाँ हम लोग सूचना मतलब पत्रकार के पास भी फ़ोन किए थे, तो फ़ोन रिसीव नहीं उठा, उस पार के आए थे। तो सुबह 6 बजे यहाँ 20 तारीख को पैर में गोली दिखा दिए, सलाह दिखा दिए, गाड़ी दिखा दिए, 4 किलो चांदी दिखा दिए। तब हम लोगों को शंका हुआ कि अगर चांदी 11 तारीख को वहाँ सब पा गए, सोना पा गए, तो 4 किलो चांदी इनके पास कहाँ से निकली, प्लस असलाह कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से आई। यानी कहा जाए मंगेश यादव की अगर बात देखा जाए, अजय यादव बड़े अपराधी साबित हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 4 किलो चांदी, 3700 रुपये, तमंचा और एक बाइक। अब सोचिए, अजय यादव जो 20 तारीख के सुबह इनकाउंटर दिखाया जाता है, वही परिवार वाले कह रहे हैं कि सूरत से अजय यादव को उठा करके यहाँ पर ले आए थे। यानी रास्ते में वो नहीं भाग पाया, तो क्या सुल्तानपुर में आने के बाद में भाग रहा था या मुठभेड़ कर रहा था, या फिर सूरत से अगर सूरत से उठाए तो रास्ते में तमंचा कहाँ से मिला, बाइक कहाँ से मिली, और ये 4 किलो चांदी और 3700 रुपये जो भी सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से आया? क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं सर? दिखा रहे हैं प्रशासन अपने लगे से दे के। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 4 किलो चांदी बताया जा रहा है और 3700 रुपये और तमंचा बाइक, ये चीज़ें क्या उनके पास था? वो अपने पास से दिखा रहे हैं वो लोग, पुलिस वाले और का अपने पास से नहीं दिखाते तो सूरत में लेके आता वो। सूरत से अकेले तुम पकड़ के ले आओ तो यहाँ सब अपने पास से दिखा रहे हो ना तुम। लेकिन पुलिस वाले क्यों दिखाएंगे? पुलिस वाले नहीं दिखा रहे हैं, वही लोग तो दिखा रहे हैं, और कौन दिखाएगा? यहाँ मुठभेड़ किए, यहाँ मारे, यहाँ क्यों मारे तुम? उठाए वहाँ से तो यहाँ क्यों मारे हो? अच्छा, उठाए जो है कि सूरत से तो यहाँ मारे, क्योंकि यहाँ पर मुठभेड़ किए होंगे तभी तो मारे होंगे। अरे मुठभेड़ कैसे किए? यहाँ कुछ वहाँ से तो मुठभेड़ नहीं किए, सूरत तक, यहाँ तक 8 लोग लेके चले आओ तो नहीं मुठभेड़ किए, यहाँ से मुठभेड़ कैसे कर देंगे? उसके पास तमंचा या जो बाइक जो बता रहे हैं, बाइक, वो आपको बाइक है? वो नहीं, कुछ नहीं थे। बाइक किसकी है नहीं पता है? कुछ नहीं थी। फिर चोरी उरी की बाइक होगा? अब यही जिसकी होगा चोरी को। मंगेश यादव वाले में भी चोरी की बाइक थी। हाँ, वैसे दिखा रहे हैं। नहीं, दिखाने की बात अलग, मैं कह रहा हूँ दिखाया नहीं दिखाया पुलिस की बात है, लेकिन मंगेश यादव के साथ भी वही हुआ ना, को वो भी बाइक, उनके पास बाइक मिला, और अजय यादव के इनकाउंटर में भी बाइक मिला। बाइक दिखा रहे हैं, और सूरत से उठाए तो कुछ नहीं दिखाओ, यहाँ ला के कुल दिखा रहे हो जय सिंह थाने पे, जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव में जो है कि इनकाउंटर किया। अच्छा, वो सूरत जब ये उठाए तो क्या STF अधिकारी लिखित में कुछ वहाँ दिए हैं कि मैं अब यहाँ से ले जा रहा हूँ? नहीं, लिखित नहीं दिए हैं, लिखित नहीं दिए हैं, खाली अपना ID कार्ड दिखाए थे सबको। ID कार्ड दिखाए थे। अच्छा, वहाँ पर CCTV फोटो लगा होगा अगल बगल इर्द गिर्द, तो कुछ सच्चाई? वो सरकारी थे चौकना, वहाँ मिलेगा नहीं, गए थे तो वहाँ मना कर दिए। वहाँ से जाओगे अधिकारी के पास, तो अगर यहाँ से जाँच के लिए जाएंगे प्रशासन, वहाँ तब अधिकारी दे सकते हैं, और डिलीट मार सकते हैं। और वो प्रशासन खिलाफ अगर सरकारी कैमरा लगा है तो भी देंगे नहीं, प्रशासन खिलाफ तो देंगे नहीं। नहीं, जब जांच की बात होगा क्यों नहीं देंगे? जांच में तो जांच यहाँ से भेज के निकलवा सकते हैं, अगर वो 18 तारीख निकलवा लें उसमें आ जाएगा, पूरा वहाँ घेर के पकड़े हैं पूरे CCTV। और जिस दिन सुल्तानपुर में चोरी हुआ था 28 तारीख को, उस दिन से मतलब वो कहाँ थे, मतलब उस दिन कहाँ थे? पहले से उसके पहले, ठीक उसके पहले गए थे, तो क्या सबूत है उसके पहले गए थे? कुछ प्रूफ है आपके पास? उसके वहाँ से कॉल आया था, उसके आपके बेटे को कॉल आया था कि मैं यहाँ पर सूरत में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ सच्चाई होगा, सामने आया होगा? तो फोन किया है, जैसे फोन किया है। हाँ, तो फ़ोन किया है तो यही जो है कि बहुत बड़ा प्रूफ भी होगा। ध्यान दीजिए एक चीज़, अगर फ़ोन किया है, फ़ोन कब किया था? वो फ़ोन किया था 26 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख। फ़ोन आता था, बराबर आता था, और हमारे पास जब फ़ोन आया था थाने से ही आया था। नहीं, मैं बात करूँ अजय यादव, अगर सूरत थे 28 तारीख पहले, तो फ़ोन अगर आया होगा, बातचीत हुआ होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ।
हाल चाल लिए होंगे आप कब? जी बातचीत होती थी। जी, आप कौन है आप? उनके भाई हैं छोटे, आप छोटे भाई, क्या नाम है आपका? अवकेश यादव। चलिए, ये अजय यादव के भाई हैं। और सूरत जब अजय यादव पहुंचते हैं तो शायद बातचीत परिवार से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से पुलिस वाले 4 किलो चांदी, 3700 रुपये, तमंचा, एक बाइक दिखाते हैं, लेकिन ये सच्चाई कुछ और बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें पुलिस वाले ही करते हैं। पुलिस वाले सब दिखाते हैं बाइक वगैरह। हाँ, पुलिस वाले दिखाते हैं, 4 किलो चांदी भी दिखाते हैं, उसके बाद बंदूक भी दिखाते हैं, गाड़ी भी दिखाते हैं। और हमारा भाई सूरत था, सूरत से उठाया गया था उसको, यहाँ पर सुल्तानपुर जयसिंह थाने पर लेकर आए। इसके बाद इनकाउंटर कर दिए। सुबह पता चली इनको, फिर उसके बाद पत्रकार आए। अच्छा बताइए, मंगेश यादव ये दोस्त थे? नहीं, ऐसा सब नहीं था, बातचीत होती होगी तो हम लोगों का उतना पता नहीं है। अब वो उन लोगों का जो होता होगा उनसे मतलब होगा, हम लोगों से कुछ तो कनेक्शन होगा ना, मंगेश यादव, अरविंद यादव, पूरे जो जितने भी टीमें हैं, कुछ तो कनेक्शन होगा जो है कि नहीं। मंगेश यादव हमारे घर पर कभी नहीं आता था। मंगेश यादव से हमसे क्या मतलब है? हम लोग जब उसको देखेंगे तभी तो कहेंगे। कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं। अच्छा, मंगेश यादव कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मंगेश यादव के बाद अगर देखा जाए, हालांकि मंगेश यादव के इनकाउंटर में ढेर हुई और वो उनकी मौत हो गई, लेकिन वो इसके बाद देखा जाए तो अजय यादव के पास काफ़ी चीज़ें मिला है। 4 किलो चांदी में, हालांकि इसके पहले जो है कि एसटीएफ अधिकारी और जो है कि कप्तान जो है कि सब कुछ बता दिए थे, सब कुछ बरामद हो गया, लेकिन एक सवाल ये है कि इसके बाद ये सब चीज़ें कहाँ सामने आ रहा है। ये देखिए, अजय यादव का घर है, छोटा सा मकान है यही, और इसी मकान में उनके पिताजी, उनके भाई और उनके माता जी जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब अपराधी किसी में अगर कोई भी व्यक्ति हो, बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, तो उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अपराधी होता है, लेकिन वो सच्चाई जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। थोड़ा सा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब तोड़फोड़ किए थे। क्या जी, घरघंटी टूटी है, अभी तक बनी नहीं है, वो दिखा दीजिए आप। और यहाँ से मोबाइल, टार्च, गोरू सब छोड़ के रपट दिए थे, हौदे फोड़ दिए थे। यहाँ जब आए थे 2 तारीख को। ऐसे घटनाएं क्यों? मतलब बहुत सारे लोग जी ब्लेम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि यादव के नाते इनकाउंटर हो रहा है निरंतर। तो क्या यादव अपराधी नहीं हो सकता? नहीं, अपराधी तो सब हो सकते हैं, अपराधी कोई जात नहीं होती, लेकिन अगर आप सुरक्षित किसी को पकड़े हो, अब जैसे उनके ऊपर 302 या 307 मुकदमा नहीं थे, लूट में हत्या नहीं हुई थी, तो अगर आप सुरक्षित पकड़े हो तो न्यायालय भेजो, उसकी जांच हो जाए, वहाँ था कि नहीं था, कि मोबाइल से ही कंडक्ट था। जिसे न्यायालय वाला काम ये है, अब अपने आप उठा के कहीं से और गोली कहीं मारो, असलहा और बाइक तो एकदम फ्री हो गया है, जिसको चाहो जब दिखा दो। 11 तारीख को वहाँ कॉन्फ्रेंस होकर सब सामान सेठ को वहाँ भरत जी को मिल चुका था, कप्तान जी वहाँ कॉन्फ्रेंस आए थे, पूरी टीम वहाँ थी, तो 20 तारीख 4 किलो चांदी कहाँ से इनके पास आ गई? ये सब संदिग्ध चीज़ मिल रहा है, इससे हम लोगों के लिए परेशानी बढ़ी है। पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई कितने पढ़े? हाई स्कूल पास है, उसके बाद इंटर में नाम लिखा है। जी। तो मंगेश यादव, अरविंद और ये सब जो है कि कभी साथ में मुलाकात करते हो? साथ में नहीं, थोड़ा यहाँ कंडक्ट था उनका, जैसे भैंस गोरू ठंडी में काम होता था, भैंस गोरू यहाँ से बिचाता था, तो इटावा सब मेला लगते हैं, यहाँ चौराहा पर व्यापारी थे, उनको भी हमारे समझ एसटीएफ घेरे थी, केवल फ़ोन से ही बात में, और उसी कंडक्ट में लोग थे, और वहाँ सुल्तानपुर केस था, और उसी आधार पे लोग इनको उठा रहे थे, और ये कोई प्रूफ नहीं था कि वहाँ चोरी में थे या मुंह देखे हैं या जांच पड़ताल होती। मतलब भैंस का लेन देन था। हालांकि अरविंद यादव घर में गया था तो वहाँ पर जो भी भैंस वगैरह ज़्यादा भी वो किसान परिवार से बिलोंग करते थे, वो कह रहे हैं कि उनका जो है कि वही पालन था। अरविंद यादव घर में जैसे पशु बहुत जानवर भी थे, तो क्या वही चीज़ें ये लोग करते थे? जी, जैसे जो ग्रुप था इसी में करते थे, कंडक्ट हो गया होगा, और इसी मोबाइल के ही आधार पे लोग उठा रहे हैं, और कोई जैसे ठीक सबूत कोई नहीं है इनके पास मोबाइल के अलावा, और कुल 14 मुलजिम दिखाएं, जो 10 वहीं के हैं। अमेठी और अमेठी बरेली के 10 वहीं के हैं, 3-4 लोग के यहाँ दिखाए हैं। यही सब यहाँ कहानी है। अगर आप मतलब मोबाइल से जी सब बात जो भी हुआ मोबाइल से हुआ है, जो है कि मौके पर नहीं थे वो? जी नहीं, अगर आप सुरक्षित पकड़े हो तो उनको न्यायालय भेजो, उसकी जाँच हो, अगर वो उसमें सक्रिय हैं तो उनको सज़ा मिले।
चलिए, नहीं परिवार हम कह के रहे हैं लोग सजा इस ना बात मिले। को कह रहे हैं कि अगर अजय यादव सम्मिलित हैं, लिप्त हैं, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि अगर पुलिस अगर हाथ में हिरासत में लेती है तो इनकाउंटर करे, और इनकाउंटर तभी किया जाता है जब कोई अपराधी मुठभेड़ करे या फिर फायरिंग करे, तो उसमें होता है मुठभेड़। फिर क्या कुछ सच्चाई है वो तो जाँच की विषय है, जाँच में जो खुलासा होगा वो आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।